अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्विस करने वाले हैं जापानीज हीटर जो कि है 3.2 किलोवाट और इसके साथ एयर प्योरीफायर भी बिल्ट इन आता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इसकी खोली भी हैं, जैसे कि बैक फ़िल्टर, यहाँ से एक फ़िल्टर निकलता है फ्रंट का हिस्सा, और ये भी इसके भी पेच मैंने खोल लिए हैं, स्ट्रिप भी मेन बोर्ड से निकाल लिए। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको कुछ हद तक पता होगा कि कैसे खोलना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस अपलोड हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे खोलना है। तो सर्विस करने के लिए हमारा मेन मकसद होता है हीटिंग चैम्बर को निकालना, जो कि मैं अभी निकालने वाला हूँ। तो आपको जितने भी आसपास पेच मिलेंगे आपने सारे खोल लेने हैं। बेसिक मकसद होता है हमारा ये, इस हिस्से में से अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो इस हिस्से में से हीटिंग चैम्बर को बाहर निकालना है। गैस सबसे पहले मैं बंद कर लेता हूँ इसकी, और गैस पाइप हमने निकाल लेना है। इसका स्विच मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ दोस्तों आपको पीछे जितने भी पेच नज़र आ रहे हैं आपने लगभग सारे खोल लेने हैं। कोशिश करें कि ये वाल है इसका इनलेट, इसके पेच ना खोलें, बाकी जितने भी मिले सारे पेज आप खोल सकते हैं। और पेज जितने भी हैं सारे इकट्ठे रखें, क्योंकि हमने ये दोबारा पेज इसी जगह पे लगाने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेप है, इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये हिस्सा ढीला हो गया है, अब हम फ्रंट की साइड से खोलेंगे। तो फ्रंट पे हमें जितने भी पेज मिलेंगे इनको हम खोल लेंगे। दोस्तों जापानीज हीटर को खोलना, बंद करना या सर्विस करना इतना मुश्किल नहीं होता, जबकि लोग इसको खोलते वक्त चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर दोबारा मिलती नहीं हैं। तो जब आप खोल रहे हों तो एक एक चीज़ को ध्यान रखें, और कोशिश करें कि अगर किसी चीज़ का आपको शक है कि ये मुझे भूल जाएगी यहाँ पे कैसे लगी हुई थी, तो उसकी फ़ोटो बना लें। अगर आप फ़ोटो बना लेंगे तो वो फिर बाद में आपको फिटिंग करना बहुत आसान होगी। तो ये हमारे पास एक कस्टमर आए हैं दूसरी दफ़ा। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो ये हीटर उन्होंने डायरेक्ट लगा दिया था। बेसिकली इसके साथ ऐसी एक सप्लाई इस्तेमाल होती है जो कि इसके अंदर नहीं लगी हुई थी, अभी बाहर ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो गलती से ये डायरेक्ट लग गया था लास्ट टाइम, तो हमारे पास वो लेके आए थे इसको ठीक करने के लिए। तो हमने उसी टाइम ठीक करके वो भेज दिया था। अब कुछ दिन चलने के बाद इसके अंदर मसला आया है फ़िल्टर का। तो कस्टमर कहते हैं जी थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर चलाएं तो जल्दी बंद हो जाता है, तो इसको ठीक करना है। जब हमने चेक किया तो इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी थी। तो अब हम इसको सर्विस करने वाले हैं। तो सर्विस करने के लिए सारी चीज़ें खोलना, उनको सेफ रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए कि जितने भी पार्ट आप खोल रहे हैं अलग-अलग जगह पे रखते जाएं। तो हमारा मेन काम होता है इस चैम्बर को निकालना। ऊपर हमारा एयर प्योरीफायर था, उसको हमने निकाल लिया है। अब ये हीटिंग चैम्बर को निकालना है। तो ये पटरी यहाँ पे लगी हुई है, मुझे इसका सही से पता नहीं कि ये कैसे निकलेगी।
तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर किसी को पता है ऑलरेडी कि ये कैसे खुलेगा। क्योंकि ये मॉडल मैं पहली दफ़ा खोल रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन खोलने का तरीका दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो सबका लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस मेन बोर्ड से जैक निकाले जा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं खोल रहा हूँ अभी। अगर आप चाहें तो आप चीज़ों को मेन बोर्ड से जैक ना निकाल के आगे उन चीज़ों को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेड है। ये हमारी पतरी निकल आई है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये सारी मिट्टी हमने साफ़ करनी है, जिसकी वजह से फ़िल्टर एरर आ रहा था। तो मैं सारी चीज़ों को साइडों पे स्टोर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ कहीं रख रहा हूँ, कुछ चीज़ कहीं रख रहा हूँ। तो आपको भी जगह चाहिए होगी चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। तो जब भी आप हीटर को खोल रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं ना कहीं साइडों पे कोई ना कोई पेच फंसा हुआ होता है। तो अभी आप हीटर के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे आप इतना कचरा फंसा हुआ है, मिट्टी और धूल। तो ये सारी साफ़ करनी ज़रूरी है ताकि बाद में इशू दोबारा ना आए। अब दोस्तों बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमने इसके सेंसर निकालने हैं, उसके लिए चाहिए टेस्टर, और बड़े ही आराम से ये निकल आते हैं। 1 2 और ये 3। ये दोस्तों इसके सेंसर की सारी तारें हैं। ये आप यहाँ से इधर भी खोल सकते हैं, मैं बाद में खोल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो उधर से भी खोल सकते हैं। अब हमारी अर्थ वायर भी रह गई, तो अर्थ वायर हमें यहीं से खोलनी पड़ेगी, इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और साथ में मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से बाहर भी निकाल रहा हूँ हीटिंग चैम्बर को। जी तो दोस्तों ये हमारा हीटिंग चैम्बर आ गया। अब ये इग्निशन की वायर है और फैन मोटर की वायर नीचे लगी हुई है, तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे टेस्टर की मदद चाहिए होगी। ये हमारा फैन मोटर का जैक भी निकल गया। अब दोस्तों लगभग हमारा आधा काम हो चुका है यहाँ तक। तो अब अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे वाल लगे हुए हैं, वाल भी आप खोल के सफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं इस पे कि वाल को कैसे साफ़ करना है और ये जैक कैसे लगाने हैं। अगर आप जैक निकाल रहे हैं तो इनको इसी ओरिएंटेशन में लगाना है। ये वाइट वाला इधर लगा हुआ है तो इधर ही लगाना है। आप अगर दूसरे में लगा देंगे तो इनमें से एक वाल पहले खुलता है, दूसरा बाद में खुलता है, तो इनकी सीक्वेंस जो है वो सही से बैठेगा नहीं, तो ये वाल सही से खुलेंगे नहीं और फिर आपका हीटर ऑन नहीं होगा। अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है तो आप इनको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपने सर्विस की है तो इनको आप उल्टा करके भी लगा सकते हैं। तो एक दोस्त ने पूछा था कि ये वाल कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो आज हम ये भी चेक करेंगे कि कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, वाल को मेन बोर्ड से कितने वोल्ट आते हैं और ये कैसे चलते हैं। तो वीडियो में आप जुड़े रहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मैं अभी इसके सेंसर निकाल रहा हूँ, जितने भी इसके सेंसर लगे हुए हैं
ये सारे निकाल के मैं साइड पे रख लूँगा ताकि हीटिंग चैम्बर के जितने भी पार्ट्स हैं इनको खोल के आसानी से साफ़ किया जा सके। तो सेंसर आपने ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें इनके साथ, क्योंकि सेंसर का मतलब ही एक सेंसिटिव चीज़ होता है। तो ये हमारा एक और सेंसर निकल आया। इसको दोस्तों थर्मोकपल भी कहते हैं, सेंसर भी कहते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम कि आप इसको रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये आपका ख़राब हो जाता है तो मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ कि ये ड्रम वाले गीज़र के अंदर इस तरह की पायलट वायर आती है। इसको हम पायलट वायर कहते हैं, आप थर्मोकपल भी कह सकते हैं। ये इस तरह का यही मिलता है। तो इसको आप ट्यूब कटर की मदद से काट देंगे ऊपर से, तो इसके अंदर से एक वायर निकलेगी। जैसे इसकी अभी 2 वायर हैं, ऐसे ही इसकी भी 2 वायर हो जाएंगी, एक ये ऊपर वाली ट्यूब और एक अंदर वाली वायर। तो अगर आपको चेक करना है तो इसको लाइटर की मदद से गर्म करें और यहाँ पे इस एंड पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। अगर कुछ वोल्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंसर पहले ही ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं बना रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका ये सेंसर ख़राब हो गया है। तो मैं आगे इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आगे जाके आप देख सकते हैं। तो ये है इसका जेट। तो पहले मैं सारी चीज़ों को खोल के अलग से रख लेता हूँ ताकि जब सफाई करनी है तो उसके लिए लाजमी बात है कि हमें सारे हिस्से खोलने पड़ेंगे। किसी हिस्से को ना खोलने की तो गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस एक ही ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने जितने भी पेज खोलने हैं उनको इकट्ठे रखना है। अगर आप इन पेज को कहीं गुम कर देंगे तो बाद में आपको परेशानी होगी, या अगर आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे आपका खुद का ही हाथ लगेगा, गिर जाएंगे पेज तो भी गुम हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पेज आपके गुम ना हो। तो कुछ ऐसा नज़र आता है इसका हीटिंग चैम्बर अंदर से। तो ये एक पतरी है। तो आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर धुआं सा बना हुआ है। और यहाँ पे भी आप दोस्तों देख सकते हैं, इसके ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा आया हुआ है। अभी आगे मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना कचरा जमा हुआ है। तो सबसे पहले ये हीटिंग चैम्बर हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे ये 3 पेच लगे हुए, इस साइड की पतरी खोलनी है और साथ में हमें इग्निशन भी खोलना पड़ेगा, तब ये पतरी बाहर निकलेगी। तो अंदर से ये इग्निशन है। तो ज़्यादातर दोस्तों ऐसा होता है कि इग्निशन बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। तो आपको पेचकस ऐसा चाहिए जो कि यहाँ पे स्लिप ना करे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप इसको स्लिप कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आप इसका हीटिंग चैम्बर अंदर से नहीं पूरा खोल सकते। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये पतरी निकल आएगी। यहाँ पे हमारे केस में ये नहीं निकल रही, तो हम दूसरी तरफ से इसका पेज खोल लेते हैं ताकि पूरा हीटिंग चैम्बर ही बाहर निकल आए।
दोस्तों ये अगर आपका हीटिंग चैम्बर मेरी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि पूरा निकल आता है, अगर आपका ये वाला हिस्सा पूरा नहीं निकल रहा तो आप सारा ही बाहर निकाल लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपका ये सिर्फ हिस्सा निकल रहा है या पूरा ऊपर का हिस्सा निकल रहा है। बेसिकली आपको ये हिस्सा निकाल के अंदर से साफ़ करना है ताकि कहीं से भी कोई कचरा अंदर रह ना जाए। ये हमारा निकल गया। अब अंदर भी आप दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा कचरा है जो कि हमें साफ़ करना है। अब मैं इसको मज़ीद खोल लेता हूँ, इसकी फ़ैन मोटर तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ रही हो तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है जिसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। तो फ़ैन मोटर खोलने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक पेच भी ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मोटर बाहर आएगी। तो अगर आप ये पहले खोलने की कोशिश करेंगे तो आपका पेचकस ज़्यादातर नहीं जाता, तो कोशिश करें कि पहले फ़ैन मोटर के पेच खोल लें, उसके बाद ये जो पेच है इसको ढीला करेंगे तो आपका ये मोटर आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट कुछ वीडियो में बताया था कि मोटर के अंदर तेल देना होता है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप ना दें, ये इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास तेल है तो दे दें, और अगर आप चाहें तो ग्रीस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है इस जगह पे लुब्रिकेशन ज़रूरी है। अगर मोटर के अंदर कुछ भी ना दें तो भी यहाँ पे ग्रीस या तेल लगाना ज़रूरी है। तो अब हमारा लगभग चैम्बर पूरा का पूरा खुल गया है। इससे ज़्यादा हम चैम्बर को खोल नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा अब अगर खोलेंगे तो ये पिन अलग करनी पड़ेंगी और दोबारा से जोड़ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब हम सफाई शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आज की वीडियो को तेज़ नहीं करूँगा ताकि आप दोस्तों पूरी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो मैं सफाई शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सफाई के लिए आपको दो ब्रश चाहिए होंगे, एक तो ये जिससे दांत साफ़ किए जाते हैं और एक ये पेंट ब्रश। इसको थोड़ा सा मैंने आगे से कैंची की मदद से काट दिया है ताकि ये अब सही से सफाई कर सके। तो अगर आप चाहें तो बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सीधा ब्रश एक ज़रूरी है और एक ये दांत साफ़ करने वाला ब्रश। तो सबसे पहले हम इस हिस्से को साफ़ करेंगे। अगर आपको समझ आ रही होगी तो इसके अंदर भी ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये कचरा हर फिन्स के अंदर कचरा होता है, साइडों पे भी है। और ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इसके दूसरी तरफ भी यहाँ पे कचरा है। ये सही से नज़र नहीं आता कैमरे में, अगर आप रियल में देखेंगे तो आपको सही से नज़र आएगा। तो इसको साफ़ करने के लिए एडिशनल हमें एक टेस्टर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैमरे को नीचे कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों इसको मैंने कैमरे को भी नीचे रख लिया है और
जी तो दोस्तों, लगभग सारी चीज़ों की सर्विस हो चुकी है। अब एक चीज़ रह गई है जो कि ये हमारा एयर प्योरीफायर है। इसके ऊपर भी आप दोस्तों देख सकते हैं डस्ट है, लेकिन इसको खोलना पड़ेगा। तो अब इसको खोल लेते हैं। हमारा हीटर लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, बस एयर प्योरीफायर रह गया है। इसको भी खोल के सर्विस करके फिर सारे सिस्टम को जोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं खोलना। तो इसको खोलने के लिए मैं पहले हीटर को पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। जी तो दोस्तों, इसके भी सारे पेज खुल गए हैं। इनको मैं अलग से यहाँ पे रख लेता हूँ। जी दोस्तों, इसका ऊपर वाला हिस्सा भी खुल गया है और ये हमारी मोटर निकल आई है। अब इसके फेंस के अंदर इतनी मिट्टी नहीं है, लेकिन ये काला होने की वजह से ऐसे गंदा नज़र आ रहा है। इसको भी साफ़ कर लेंगे और ये हिस्सा भी सारा साफ़ कर लेंगे और फिर सारे हिस्से को फिटिंग करके हीटर को चालू करेंगे। पहले मैं इस हिस्से को साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर मिट्टी जमी हुई है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग तो होती नहीं है, बस एयर सर्कुलेट करती रहती है। जी तो यहाँ पे अभी हमारा कवर साफ़ हो चुका है। अब हम सफाई करेंगे फैन की। तो फैन को साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ और
अब दोस्तों इसको फिटिंग करना है, तो मोटर को हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह, और तारें जैसे यहाँ से गुजरी हुई थी वैसे ही गुजार लेंगे, इसको ऐसे फिटिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों मोटर, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट से चलती है, लेकिन कौन सी तारों से चलती है इसका कोई पता नहीं। मे बी इसमें स्पीड की भी तारें होंगी, 1 2 3, जो स्पीड हाई लो होती है। तो जैसे पेडेस्ट्रल फैन के अंदर तारें होती हैं, ऐसी इसके अंदर भी होंगी, इसलिए इतनी तारें और इतना बड़ा जैक है। तो ये भी दोस्तों साफ़ हो चुका है, फिटिंग हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और इसके हीटिंग चैम्बर को जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने ये एक पतरी निकाल के रखी थी जो अभी साफ़ करनी ज़रूरी है, इसको भी साफ़ कर लेंगे। जी तो दोस्तों अब सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। अब ज़रूरी काम ये है कि इनको जोड़ना है।
अभी दोस्तों हीटर हमारा लगभग फिटिंग हो चुका है, तो अब हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मैंने अभी इसको फ़िलहाल के लिए गैस नहीं लगाई हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस नहीं लगी हुई। इसको इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं चलता, तो इसको सप्लाई के साथ ऑन करेंगे। अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे ये दोस्तों ठीक चल रहा है। अब मैं इसको गैस भी लगा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद फाइनल फिटिंग होगी और ये बंद हो जाएगा, तो हमें सारी चीज़ें कंफर्म करनी है कि ठीक से फिटिंग हुई है या कोई जैक रह गया है या कोई सेंसर ऐसा है जो कि सही प्लग इन नहीं हुआ या अपनी जगह से हिल गया है। तो मैं गैस खोल देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आग भी लग गई है, इग्निशन भी बंद हो गया है, बटन भी सही काम कर रहे हैं सारे।
अभी आप दोस्तों देख सकते हैं ये रूम टेम्परेचर पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ये रूम टेम्परेचर वाला सेंसर भी ठीक है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपका कोई हीटर और है तो उसका यहाँ पीछे भी लगा हो सकता है। अगर पीछे लगा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर फ्रंट पे लगा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली इसका काम होता है रूम के एयर को जो सर्कुलेट हो रही है उसको सेंस करना कि वो कितने डिग्री हीटिंग पे है। तो अब हम इसको बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए चलने देंगे ताकि इसका चैम्बर ठंडा हो जाए। गैस इसकी मैं उतार देता हूँ और अब हम ऐसे ही फिटिंग करते रहते हैं। दोस्तों अभी हीटर हमारा चल रहा है और इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो आपका वो ठीक है, और अगर वो सही से काम नहीं कर रहा या खोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका सोलेनॉइड ख़राब हो गया है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब हम इसको मुकम्मल बंद कर लेते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूँ। जी तो दोस्तों अब ये है हमारा फ़िल्टर है एयर प्योरीफायर का, तो ये भी साफ़ ही है। इसको पहले यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है, उसके बाद इसका कवर लगेगा। ये कवर है, इसको हमने ऐसे ही रखना है और साइडों से इसके लॉक खुद ब खुद लग। जी तो दोस्तों अब फिटिंग सारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी फुटेज मिसिंग होगी क्योंकि कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और स्टोरेज भी फुल हो गई थी। तो उस दौरान मैंने ये फ़िल्टर लगा दिया, इसका पेच लगा दिए हैं ऊपर और साइडों पे लगा दिए हैं। तो अब हम इसको गैस लगा के चालू करके तो चेक करते हैं। जी तो दोस्तों गैस लग चुकी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो याद रहे दोस्तों मैं इसको सप्लाई पे ऑन कर रहा हूँ। मैं इसकी गैस खोल देता हूँ। जी तो दोस्तों इग्निशन हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप दोस्तों इसके डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे चालू हो गया है। तो ये इसका फ़िल्टर का यहाँ पे लाइट है, पहले ये ब्लिंक कर रही थी जिसकी वजह से हमने इसको सर्विस किया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए चलने देंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है या कोई और एरर आ रहा है या कोई भी मसला हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर हमें पता चल जाएगा।
और हाफ से इस तरफ जो ये इसका डिस्प्ले है ये इसके एयर प्योरीफायर का है, क्योंकि मेरे पास छोटी सप्लाई है। तो जब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये सारा एक दफ़ा से बंद हो के फिर से ऑन हो जाता है। इस वजह से मैं इसको इकट्ठे नहीं चला सकता, मैं इसको अलग-अलग से चला सकता हूँ। तो ये हमारा एयर प्योरीफायर ऑन हो चुका है। अभी आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटा शॉकर ले लेता हूँ पॉलीथीन का। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ ये आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से इसकी हवा निकलती है और यहाँ से भी निकलती है। तो ये इसके दोनों ब्लोअर हैं जो हवा फ्रंट से खींचते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। तो ये इसका सिस्टम है और ये हीटिंग वाला हिस्सा है। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं ये इसकी लाइट चल गई है। अभी मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप अभी दोस्तों देख सकते हैं जैसे इसका इग्निशन बंद हो जाता है यहाँ पे ये दोनों लाइटें चल जाती हैं। तो ये इसकी रूम टेम्परेचर वाले लाइट है और ये नीचे जो हम सेट करते हैं उसकी लाइट है। जब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे वाली लाइट चल जाती है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद ये ऊपर वाली लाइट चल जाएगी। ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये इसके रूम टेम्परेचर की लाइट चल चुकी है। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।